नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। और इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ये भी ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। और गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? तो 1963 में। और तेलंगाना की स्थापना 2014 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हॉकी। भारत और पाकिस्तान दोनों का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। और जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ये जूडो है। और तीरंदाजी भूटान का है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। और 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन थे? तो वायसराय तो लिन लिथगो थे। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का शपथ दिया गया है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60 में दिया गया है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर दीजिए दोस्तों। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना ऑप्शन नंबर डी 1206 में। कब हुआ था? 1206 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। और ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1931 को। कब हुआ था? 1931 को। पहला कब हुआ था? पहला 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में। और तीसरा हुआ था 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। पहले कौन थे? तो गुरु नानक देव थे। और चौथे कौन थे? तो गुरु रामदास थे।
10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद थे, जो कि खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे? गुरु गोविंद ने। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर दीजिए। तो भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कुल कितनी बार आया था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज कब हुई थी? 1928 में। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आरती साहा थी। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कल्पना चावला थी। काफ़ी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी यानी 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 12 होता है। और सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 17 होता है। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर दीजिए दोस्तों। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। और पोलो में कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? ये 15 खिलाड़ी होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन्स घास का मैदान किस देश में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स घास का मैदान किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और अफ्रीका में सवाना घास का मैदान है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2005। सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और शिक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2009 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो जीएसटी कौन सा कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, जो कि कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 में। 1 जुलाई 2017 में। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। श्वेत क्रांति से संबंधित किससे है? तो ये दुग्ध उत्पादन से है। और रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये अंडा उत्पादन से है। और तिलहन क्रांति किससे संबंधित है? तो ये पीली क्रांति से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना। और टमाटर और मांस ये लाल क्रांति से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। और बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। और शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है।
और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है, तो ये आगरा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 25वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है, मूंगफली के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात मूंगफली में प्रथम उत्पादन राज्य है। और उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन में पहले स्थान पे है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र है। और तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।